अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है। तो हम इस टेक्स्ट को रीड करते जाएंगे और उसके हिसाब से इसको समझते जाएंगे। एन एम्पलीफायर इज अ डिवाइस दैट रेज द स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक सिग्नल। एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि वीक सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको रेज करती है। अब यहाँ पे ये एक दिया गया है एम्पलीफायर, एक दिया गया। अब आप सबको पता है कि एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर एक ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? एक ट्रांजिस्टर। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर फिट है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखें ये सिग्नल हमने भेजा है। सिग्नल जो भेजा है हमने, वो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो लो है। एम्पलीट्यूड उसका कैसा है? लो है। एम्पलीट्यूड मतलब लो है। फिर जब ट्रांजिस्टर से इससे एम्पलीफायर से इसने जब पास किया है ये सिग्नल, तो आप देखिए उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन की मीनिंग है कि आप स्ट्रेंथ बढ़ाएं, ठीक है ना। स्ट्रेंथ, एम्पलीफिकेशन की मीनिंग है कि स्ट्रेंथ जो है ना वो रेज हो जाए, ठीक है ना, ऑफ वीक सिग्नल एंड दस एक्ट एज एन एम्पलीफायर। तो ये जो है ना एक्ट करेगा एज ए एम्पलीफायर, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? ट्रांजिस्टर, अब हमने ये पढ़ा था कि हम देखें इनपुट में हम जो सिग्नल भेज रहे थे वो बेस सिग्नल था। कैसा था? बेस सिग्नल। और फिर वो माइक्रो एम्पियर में था। किसमें था? माइक्रो एम्पियर में। फिर जब हमने कहाँ से निकाला था ये सिग्नल? हमने कलेक्टर से निकाला था, तो वो मिली एम्पियर में था। तो हमारे सिग्नल की जो स्ट्रेंथ थी वो क्या थी? इंक्रीज हो गई थी, ठीक है ना। हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। समझ में आया? तो जो है कलेक्टर से आउटपुट मिलता था, हमने उसकी सिग्नल्स की स्ट्रेंथ हमने देखा कि वो बढ़ गई थी, ठीक है। To understand the function of the transistor as an amplifier, figure 16.27, ये जो फिगर है ये हमें दी गई है। अच्छा, बी वाली नीचे फिगर दी गई है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। द वीक सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन एमिटर बेस जंक्शन। जो वीक सिग्नल होता है वो हमें पता है कि वो किस जंक्शन के अक्रॉस हम जो है वो अप्लाई करते हैं, एमिटर बेस जंक्शन के दरमियान, ठीक है ना। जो सिग्नल्स होते हैं, इनपुट सिग्नल को हम एमिटर बेस जंक्शन के अक्रॉस अप्लाई करते हैं, और जो आउटपुट हमें मिलता है वो कलेक्टर इमिटर के जंक्शन के क्रॉस मिलता है, ठीक है। तो is applied between the emitter base junction and output taken across the load RC। अब उसमें जो हम फिगर पढ़ेंगे उसमें लोड RC लगा हुआ होगा वहां के क्रॉस, और वो लोड RC जो होगा वो किसके क्रॉस लगा हुआ होगा? वो लगा हुआ होगा कलेक्टर और एमिटर के बीच में। इसके बीच में ये लोड जो होगा ना, ये रेजिस्टेंस RC कनेक्टेड होगा, ठीक है। जहां पे हम आउटपुट लेते हैं, IC लेते हैं, वो IC इस लोड में जाएगा, RC में जाएगा, ठीक है। कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट में वो कनेक्टेड होगा। इन ऑर्डर टू अचीव फेथफुल एम्पलीफिकेशन द इनपुट सर्किट शुड ऑलवेज रिमेन्स फॉरवर्ड बियास। अब हमें ये पता है कि जाहिर सी बात है, जो इनपुट जो सर्किट होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बियास होना चाहिए, ठीक है ना। और जो आउटपुट सर्किट होता है वो हमेशा रिवर्स बियास में होता है, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड ब्यास में रहे और वो इनपुट जो है वो रिवर्स ब्यास में रहे, ये तभी मुमकिन है जब आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करें। नहीं तो उसका तो डायरेक्शन पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो फिर हम उसको क्या करेंगे? उसको ऐसे हम जो है पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड तो कम हो रहा है पर इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। ऐसे समझ ले कि ये ऐसे है कि यहाँ पे ऐसे ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है पर इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है। In the collector, in order to achieve faithful amplification, the input circuit should always remain forward biased. To do so, a DC voltage VEE जो DC voltage apply करेंगे, ठीक है। ओके, इन द इनपुट सर्किट इन एडिशन टू द सिग्नल इज शोन, जो सिग्नल शोन किया जाएगा उसमें। This DC voltage is known as bias voltage and its magnitude is such that इस DC voltage को क्या बोला जाएगा? bias voltage बोला जाएगा। And its magnitude is such that, और इसका magnitude कुछ इस तरह होगा, it always keeps the input circuit forward bias। ये हमेशा जो input circuit होगा उसको हमेशा forward bias करके रखेगा regardless of the polarity of the signal। जो सिग्नल की पोलैरिटी के हिसाब से, ठीक है।
एज द इनपुट सर्किट हैज लो रेजिस्टेंस। अब हमें ये पता है कि इनपुट सर्किट कैसा बियास्ड होता है, फॉरवर्ड बियास होता है। अब फॉरवर्ड बियास जो सर्किट होता है उसका जो रेजिस्टेंस होती है आर, वो बहुत लो होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो जो इनपुट सर्किट होता है वो कैसा होता है, इनपुट सर्किट वो लो रेजिस्टेंस में होता है, इनपुट सर्किट लो रेजिस्टेंस में होता है। रीजन क्या है कि वो फॉरवर्ड बियास होता है। अब फॉरवर्ड बियास सर्किट की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत लो होती है। If the input circuit has low resistance, therefore a small change in the voltage causes an appreciable change in emitter करंट दिस। अब देखें, ये मैं एक नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूं, फिर मैं वहां से इसको कैरी ऑन करता हूं, ठीक है? ओके, थोड़ा सा जस्ट वेट करें ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं। हम नेक्स्ट पेज में आ गए, ठीक है? अब समझिएगा, थोड़ा सा इसको एडिटिंग मोड में लेके आऊं। ठीक है, अब देखें, ये कह रहा है एज द इनपुट सर्किट हैज लो रेजिस्टेंस देयरफॉर अ स्मॉल चेंज इन सिग्नल वोल्टेज। कह रहा है कि इनपुट जो ये जो इनपुट सर्किट होता है ना, इनपुट ये वाला जो है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बियास होता है। हमें पता है कि बेस और इमिटर यहाँ पे जो है ये वाला, हमें पता है इमिटर बेस जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बियास होता है, ठीक है ना? ये वाला बहुत क्या होता है, लो रेजिस्टेंस पे होता है। क्या होता है, लो रेजिस्टेंस पे होता है। एज द इनपुट सर्किट इज लो रेजिस्टेंस, क्योंकि फॉरवर्ड ब्यास होता है, ये फॉरवर्ड ब्यास होता है, ये वाला पोर्शन फॉरवर्ड ब्यास होता है और ये वाला रिवर्स ब्यास होता है, ठीक है? As the input circuit has a low resistance, therefore a small change in the voltage, small change in the signal voltage, अगर यहाँ सिग्नल वोल्टेज में थोड़ी सी भी चेंज आएगी, causes an appreciable change in emitter current, और इमिटर करंट में बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी, मतलब appreciable चेंज आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये वाला इनपुट है, इनपुट, क्योंकि इधर अगर वोल्टेज में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी तो इमिटर करंट में भी बहुत चेंजिंग आ जाएगी, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना? V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर आप थोड़ी सी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत छोटी है, तो अगर आप थोड़ी सी भी चेंजिंग करेंगे, किसमें थोड़ी सी भी चेंजिंग करेंगे, किसमें किसमें चेंज करेंगे, पोटेंशियल में, तो करंट में चेंजिंग आ जाएगी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ओके, समझ में आया। change in the emitter current, this causes almost the same change in the collector current। अब हम ये बताए कि IE जो है वो बराबर होता है किसके, IC प्लस IB के। सही है, IC प्लस IB के बराबर होता है। मैं इसका कलर चेंज कर दूं, अगर कलर में चेंज कर सकता हूं तो ये शायद यहां से चेंज होगा, येलो वेलो उठा लेते हैं, ठीक है? ओके, आप समझे। तो हमें ये पता है कि ये जो IE होता है वो किसके बराबर होता है, IE बराबर होता है किसके, IE बराबर होता है IB प्लस IC के, ठीक है? अब इसमें, अब हमें ये पता है कि IB तो बहुत छोटा होता है, इसलिए IE अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, IC के, ठीक है? अब इसमें चेंज आ रही है तो इसमें भी चेंज आ रही होगी, मतलब इनपुट वोल्टेज में थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आए तो IE में बहुत चेंजिंग आती है, मतलब अप्रिशिएबल चेंज आती है, मतलब इसमें चेंज आती है तो फिर इसमें भी उतनी ही चेंजिंग आएगी, ठीक है? तो कलेक्टर करंट में मतलब थोड़ी सी अगर चेंजिंग इनपुट साइड पे करो तो कलेक्टर करंट में बहुत बड़ी चेंजिंग आ जाती है भाई, ठीक है ना? बहुत बड़ी चेंजिंग आ जाती है। अच्छा, दिस causes almost the same change in the collector current। अगर आई में, क्योंकि इनपुट वोल्टेज में अगर थोड़ी चेंज करोगे तो आई में चेंजिंग आ जाएगी, अप्रिशिएबल चेंज आ जाएगी। अगर आई में आएगी तो सेम किस में आ जाएगी, आईसी में आ जाएगी। ड्यू टू ट्रांजिस्टर एक्शन, ट्रांजिस्टर का एक्शन है कि भाई अगर आप इनपुट साइड पे थोड़ी सी भी चेंजिंग करते हो तो कलेक्टर साइड पे बहुत सारी चेंजिंग आ जाती है। the collector current flowing through a high load resistance। अब कलेक्टर करंट जो होता है वो बहुत बड़े हाई रेजिस्टेंस में से फ्लो करता है, तो अगर यहाँ पे कलेक्टर साइड में थोड़ी सी भी करंट में चेंजिंग आ जाएगी तो उसके पोटेंशियल में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हाई रेजिस्टेंस है। तो V इक्वल टू आई आर, इसमें थोड़ी सी भी चेंजिंग आएगी तो इसमें पोटेंशियल में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगी। यहाँ का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो इसमें थोड़ी सी भी आई में चेंज आएगी, आईसी में चेंजिंग आएगी तो पोटेंशियल में बहुत बड़ी चेंजिंग आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। इस साइड वाला तो रेजिस्टेंस बहुत लो था, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है?
high load resistance RC produce a large voltage across it, thus a weak signal applied in input circuit. इससे ये हुआ कि अगर यहाँ पे इनपुट में अगर आप वी सिग्नल अप्लाई करते हो तो जो है ना इधर बहुत बड़ी चेंजिंग आ जाती है. This thus a weak signal applied in the input circuit appears the amplified form in the collector circuit. Collector circuit में वो amplified form में मिलता है. It is in this way that ये ट्रांजिस्टर एक्ट कर रहा है कैसे एज एन एम्पलीफायर के तौर पे काम कर रहा है. ठीक है, अब हम इसको एक सिंपल इलिस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं कि समझ लो कि यहाँ पे हमने जो है वो चेंजिंग, अब मैं इसको पढ़ नहीं रहा, मैं बस जस्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने चेंजिंग की है, इनपुट सिग्नल में हमने चेंजिंग की है, कितनी की है 0 पॉइंट, इनपुट में हमने चेंजिंग की है 0.1 वोल्ट की. ठीक है, 0.1 वोल्ट की अगर हमने चेंजिंग की है, चेंज वोल्टेज में लेकर आए, तो इसके रिस्पेक्ट में जो करंट में चेंजिंग आई है, करंट में चेंजिंग आई है इधर इनपुट साइड पे, वो जो IE में चेंजिंग है, मीटर में जो चेंजिंग आई है वो आई है तकरीबन कितनी, वो आई है आपका सिग्नल वोल्टेज प्रोड्यूस चेंज इन 1 मीटर इन मीटर करंट में, इसमें. ठीक है ना, इसमें अगर हमने कितनी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनपुट साइड पे हमने इस जगह पे हमने 0.1 वोल्ट की चेंजिंग की, तो इमिटर करंट में जो चेंजिंग आई उसके रेस्पेक्ट में वो आई 1 मिलीमीटर, 1 मिली एम्पियर की चेंजिंग आई. ठीक है, समझ में आया कि नहीं. हमने इस साइड पे क्या किया, इनपुट वोल्टेज में 0.1 वोल्ट की चेंजिंग की, तो इस इमिटर करंट में जो चेंजिंग आई वो 1 मिली एम्पियर की चेंजिंग आई. 1 मिली एम्पियर की इमिटर करंट में चेंजिंग आई तो इतनी ही आईसी में चेंजिंग आएगी, क्योंकि जितनी इमिटर में चेंजिंग आती है उतनी ही किधर आती है, इधर आती है, इधर आती है आईसी में. तो आईसी भी किसके बराबर हो जाएगा, आईसी भी बराबर हो जाएगा आईसी भी बराबर हो जाएगा 1 मिली एम्पियर के. ठीक है, अच्छा, आईसी भी बराबर हो जाएगा 1 मिली एम्पियर के. अब हमें ये पता है कि ये जो आरसी है वो 5 किलो ओम का है, तो अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि मुझे आउटपुट तो इसके अक्रॉस मिलना है, तो अगर मुझे आउटपुट चाहिए तो आउटपुट कैसे मिलेगा, आईसी मल्टीप्लाई बाय आरसी, मल्टीप्लाई बाय आरसी. तो अगर मैं 1 मिली एम्पियर को लिखूं तो वो तो मैं 10⁻³ लिख सकता हूं, और अगर ये 5 किलो ओम है तो 5 इंटू 10⁻³ तो ये माइनस के 3, ये प्लस के 3, 1 5 5, मतलब 5 वोल्ट. अगर आप इनपुट साइड पे कितनी चेंजिंग करते हो, ये इनपुट है, इनपुट साइड पे आप कितनी चेंजिंग करते हो 0.1 वोल्ट की, तो आउटपुट साइड पे आपको कितनी चेंजिंग मिलती है 5 वोल्ट की चेंजिंग मिलती है. तो हमने देखा कि क्या कि अगर आपने इनपुट साइड पे थोड़ी सी भी चेंजिंग लाई तो आउटपुट साइड पे बहुत बड़ी चेंजिंग मिल गई आपको, आउटपुट साइड पे बहुत बड़ी चेंजिंग मिल गई. ठीक है ना, तो अगर हमें वोल्टेज गेन निकालना है, क्या निकालना है, वोल्टेज गेन निकालना है, तो वो होता है कि कितना वोल्टेज का गेन हुआ, तो वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट. ठीक है ना, अब वोल्टेज गेन जो है वो कितना है, आउटपुट कितना है 5 वोल्ट, और ये कितना है 0.1 सॉरी 0.1. अब ये कितना हो जाएगा, वोल्टेज गेन हमारा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, समझ में आया, 50 वोल्टेज, 50, इसका कोई यूनिट नहीं होता वोल्टेज गेन का, इसको एजी से रिप्रेजेंट करते. ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, एवी से, सॉरी एजी से नहीं, एवी से. ठीक है ना, एवी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वोल्टेज गेन हमें कितना मिला 50 वोल्ट, 50. ठीक है ना, 50 मिला. ठीक है ना, अगर आपको ऐसे पूछा जाए कभी कभी कि आपका जो है ना मिसाल के तौर पर आपका वोल्टेज गेन जो है वो 100 है, मतलब अगर आप इधर चेंजिंग करते हो, अगर आपने इधर जो है चेंज किया है, इनपुट साइड पे चेंजिंग की है, आपने चेंज की है 0.1 की, तो आउटपुट साइड पे कितनी चेंजिंग आएगी, तो आप बोलेंगे वोल्टेज गेन के लिए हमने रिप्रेजेंट करना है, फिर से मेरी थोड़ी सी गलती हो गई है, एवी, एवी आपका 100 है, वोल्टेज गेन आपका 100 है. ठीक है, और इनपुट पे आपने जो चेंजिंग की है, वो चेंजिंग आपने जो की है, इसको डेल्टा वी से लिखें तो बेहतर रहेगा, आपने चेंजिंग की है 0.1 से. ठीक है, 0.1 वोल्ट की चेंजिंग की है,
तो आउटपुट में कितनी होगी, तो डेल्टा वीओ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय क्या क्या 0.1 ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कि हम इनपुट साइड से मल्टीप्लाई, तो ये पॉइंट ये कैंसिल, तो मतलब आउटपुट पे कितनी चेंजिंग मिलेगी आपको 10 वोल्ट की, कितनी मिलेगी 10 वोल्ट की, समझ में आया, मतलब इनपुट पे अगर आप 0.1 की चेंजिंग करेंगे तो इस साइड पे कितनी मिलेगी 10 वोल्ट की, कीपिंग ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, ठीक है ना। या इधर भी ये ऐसे वोल्टेज गेन ऐसे निकाली गई है कि ये हमें जो है ना रेजिस्टेंस दिया गया होगा उसमें।